हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। पहली बार फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 17वें नंबर का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% भाग फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट डेटा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देखते हैं। पहला है वन आवरण, दूसरा है वृक्ष आवरण और तीसरा है मैंग्रोव वन। तो आइए जानते हैं कि ISFR 2021 के अकॉर्डिंग भारत में वन आवरण कितना है। 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का वन आवरण लगभग 7,13,700 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। और 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के कंपैरिजन में भारत के वन आवरण में 1540 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लास्ट ईयर के रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत में एरिया के अकॉर्डिंग किस स्टेट में सबसे अधिक वन आवरण है और किस स्टेट में सबसे कम वन आवरण है। सबसे ज्यादा वन आवरण वाला स्टेट मध्य प्रदेश है, जिसके 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 66,431 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, जिसके 55,717 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। और अगर हम सबसे कम वन आवरण वाले राज्य को देखें तो सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के 1603 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ही वन पाया जाता है। हरियाणा के बाद आता है पंजाब और पंजाब के बाद आता है गोवा। तो यदि हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा वन आवरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश और सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। हम लोगों ने एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन आवरण वाला राज्य और सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों को देखा। अब यहाँ हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग पर सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। तो परसेंटेज के अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के 90.33% एरिया पर वन पाया जाता है। लक्षद्वीप के बाद आता है अंडमान निकोबार, जिसके 81.75% एरिया पर वन पाया जाता है। और अगर हम स्टेट्स में देखें तो उसमें आ जाता है मिजोरम। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन आवरण पाया जाता है। मिजोरम के 84.53% एरिया पर वन पाया जाता है। मिजोरम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए है 79.33% और अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है मेघालय, जिसके 76% एरिया पर वन पाया जाता है। तो अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला राज्य मिजोरम है और सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला स्टेट देखा जाए तो मिजोरम होगा, बट एरिया के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो परसेंटेज और एरिया दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो अब हम देखते हैं कि ISFR 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद ओडिशा है। आंध्र प्रदेश के 647 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन की वृद्धि हुई है। तेलंगाना के 632 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वन की वृद्धि हुई है और ओडिशा के 537 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन है। तो सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश पहले पोजीशन पे आता है। अरुणाचल प्रदेश के 257 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वन का नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर आता है और उसके बाद नागालैंड आता है। मणिपुर के 249 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन की कमी हुई है और नागालैंड के 235 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य हो जाता है अरुणाचल प्रदेश।
यहाँ पे हम वन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बहुत घना वन, दूसरा होता है मध्यम रूप से घने वन और तीसरा होता है खुले वन। तो आइए हम भारत वन विस्तृति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बहुत घने वन में शीर्ष स्थान पर कौन है, मध्यम रूप से घने वन में शीर्ष स्थान पर कौन है और खुले वन में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घना वन पाया जाता है। उसके बाद मध्यम रूप से घना वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और खुला वन भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। हम लोगों ने वन आवरण को देखा, अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं वृक्ष आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत में वृक्ष आवरण की क्या स्थिति है उसे देखते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत में कुल वृक्ष आवरण 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है। और 2019 के रिपोर्ट के कंपैरिजन में वृक्ष आवरण में 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो कि 0.76% है। अब हम वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को संयुक्त रूप से देखते हैं। तो भारत में वन एवं वृक्ष आवरण की क्या स्थिति है, टोटल कितना है। तो वन आवरण है एरिया में है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर और वृक्ष आवरण है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल हो जाता है 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो टोटल एरिया का वन आवरण 21.71% है और वृक्ष आवरण 2.91% है। तो अगर इसका टोटल देखा जाए तो भारत में टोटल वन एवं वृक्ष आवरण का परसेंटेज 24.62% है। इसके बाद हम देखते हैं कि वन एवं वृक्ष आवरण में टोटल वृद्धि कितना हुआ है। तो वन आवरण में 1540 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है और वृक्ष आवरण में 721 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। तो टोटल हो जाता है 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि वन एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिला के। अब हम आते हैं मैंग्रोव वन में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मैंग्रोव वन की क्या स्थिति है भारत में। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,892 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। और 2019 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में मैंग्रोव एरिया में 17 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसका कि 2,114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद आता है गुजरात के 1,175 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। और उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, जिसके 616 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। हम देखते हैं अब आगे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य ओडिशा है। ओडिशा के 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र है, जिसके 4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। और उसके बाद है कर्नाटक के 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। तो अगर मैंग्रोव वन देखा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की वृद्धि हुई है, तो वो है ओडिशा। अब हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 2.27% है। और अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वन क्षेत्र देखा जाए तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो है। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो है। यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग पक्के टाइगर रिजर्व है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अगर वेटलैंड देखें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है, जिसका 96.76% वेटलैंड ही है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 वेटलैंड है।
जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार का ही है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को डिटेल में देखा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा डेटा बेस्ड होता है जिसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो प्रैक्टिस सेट से मदद मिलेगी। और हाँ, फीडबैक आप लोग ज़रूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।